तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? क्या उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा था? एक प्रेम कहानी जो समय से परे थी, एक बंधन जो आत्माओं से जुड़ा था। आज हम जानेंगे कि राधा रानी की मृत्यु का रहस्य क्या है, उनकी अंतिम इच्छा की अनसुनी कहानी। आज जो कथा है वह अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि कथा को अधूरी मत छोड़िएगा। कहते हैं कि अगर कोई भी धार्मिक कथा को अधूरा छोड़ा जाए तो दुख और पाप का अंत नहीं होता, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। अगर आप चलते हैं बरसाने की उस पुरानी पगडंडी की तरफ जहाँ कभी राधा और कृष्ण बाल लीलाएं किया करते थे। आज भी एक कुंज बाकी है, हंसी की, बांसुरी की और उस विरह की जो युगों से प्रेमियों को जीवित रखती है। यह कहानी की शुरुआत न वृंदावन से होती है और न बरसाने से। यह शुरुआत होती है एक सूने कुंज से जहाँ वृद्धा राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। राधा वृद्ध हो चुकी थी, तन झुक चुका था, पर मन अब भी उसी किशोर राधा का था जो कभी कान्हा के लिए वन वन भटकती थी। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर जब कोई बांसुरी की धुन सुनता तो वह हल्की सी मुस्कान आज भी दिखाई देती थी, जैसे कोई भूला बिसरा सपना लौट आया हो। कृष्ण जब मथुरा चले गए तब राधा ने ना तो किसी से विवाह किया और ना ही कोई व्रत लिया। जो वृंदावन के एकांत कुंज में रहने लगी, हर दिन सूर्योदय के समय यमुना तट पर जाती, जल अर्पण करती और फिर लौटकर अपनी कुटिया में कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी। मानो उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि एक दिन वो लौटकर जरूर आएंगे। गांव वाले राधा को साध्वी कहने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ से आई हैं। बस एक बात सबको पता थी कि यह महिला कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। एक दिन राधा ने यमुना तट पर कुछ क्षण रुक करके आसमान की ओर देखा। हवा थमी थमी सी थी, उनके हृदय में एक कपकपी दौड़ रही थी, जैसे ब्रह्मांड ने उनके कानों में कोई रहस्य फूंका हो। उसी शाम उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर बैठकर तुलसी के पौधे को नमन किया और मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है, पर मैं यूं ही नहीं जाऊंगी जब तक कान्हा मुझे स्वयं विदा न करा दें। राधा की यह इच्छा सबको अचंभित सी लग रही थी। मैं केवल उसी दिन देह त्यागूंगी जिस दिन श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में मेरे समक्ष प्रकट होंगे और मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे, राधे। यह सुनकर के गांव के लोग स्तब्ध रह गए, पर कोई भी इस साध्वी की भक्ति पर संदेह नहीं कर सकता था। उन्होंने तो जीवन भर प्रेम की परिभाषा को जिया था। द्वारिका में बैठ करके वह योगेश्वर, जिनकी झोली में समय और सहारा दोनों थे, उसे भी अंतर मन से कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। उसकी आंखें बंद थीं। राधा की पुकार उनके कानों में गूंज रही थी। कृष्ण ने सब छोड़ करके उस एकांत कुंज की ओर यात्रा की जहाँ उनका एक टुकड़ा आज भी धड़क रहा था। राधा कृष्ण जब पहुँचे तो राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पास बैठी थी, आंखें बंद थीं, जैसे किसी आलोक में लीन हो। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। राधा की आंखें खुली और उन आंखों में वह प्रेम था जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा। राधा की सांसें धीरे धीरे मंद होती चली गईं, पर उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। राधा की देह वहीं तुलसी के पास समाधित हो गई, किंतु उसी क्षण एक रहस्य जन्मा। राधा की आत्मा को मोक्ष तो मिल गया, पर उनके अंतिम शब्द कृष्ण के कानों में गूंजते रहे, प्रभु, जब धरती पर प्रेम का अर्थ फिर से खो जाएगा तब मेरी आत्मा लौटेगी। मुझे फिर से जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम को मरने नहीं दिया जा सकता है। तुलसी के नीचे जहाँ राधा ने अपनी देह त्यागी थी, वहीं अब एक नन्हा सा पौधा उगाया था। वो तुलसी से भी अधिक उज्जवल, उसकी पत्तियां मानो किसी स्वर्णिम प्रकाश से नहाई हुई हों। गांव के लोग उसे राधा वृक्ष कहने लगे और वहां पूजा का क्रम आरंभ हो गया। पर किसी को नहीं पता था कि उस पौधे के नीचे एक रहस्य पल रहा था, राधा का पुनर्जन्म। द्वारिका लौटने के बाद कृष्ण बहुत शांत दिखाई देते थे। उनके मुख पर कोई उदासी नहीं थी, पर आंखों में कोई गहराई थी, जैसे कोई स्मृति उन्हें भीतर से जकड़े हुए है। एक रात उन्हें स्वप्न आया, एक नवजात कन्या जो गांव की मिट्टी में खेल रही है। उनके होठों पर वही मुस्कान है जो कभी राधा के पास थी। उनकी आंखों में वही निर्भीकता है जो केवल उस आत्मा में होती है
जिसने प्रेम को जिया हो। स्वप्न में राधा ने कृष्ण को कहा, प्रभु प्रेम को अब एक बार फिर धरती पर जन्म लेना होगा। युग बदल चुका है पर प्रेम का मूल्य गिर गया है। मैं फिर लौटूंगी, इस बार किसी अन्य रूप में, लेकिन उद्देश्य वही रहेगा। कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोले, अब प्रेम की अग्नि परीक्षा फिर से होगी। बरसाने में कुछ दूर एक साधारण किसान के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया ललिता। पर इस कन्या में कुछ असाधारण था। वो बिना किसी सिखावन के बांसुरी की मधुर धुन बजा लेती थी। उसकी हंसी सुनते ही वृक्षों की पत्तियां हिलने लगती थीं, पक्षी झूम उठते थे। गांव की बूढ़ी स्त्रियां कहने लगीं, यह कन्या कोई सामान्य नहीं है, अवतार है। इसे देखकर राधा की याद आ जाती है। ललिता जब 7 वर्ष की हुई तो एक बार यमुना तट पर अकेली बैठी थी। वहीं से गुजरते एक वृद्ध संत ने उसे देखा। उन्होंने अपनी आँखों से देखा और थर्रा उठे। वह वही दृष्टि है जहाँ उनकी आत्मा है। राधा लौटी। ललिता को स्वप्न में एक मोहक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देने लगा। वे कुछ नहीं कहते पर बांसुरी बजाते हैं। वो आवाज़ ललिता को कहीं दूर भीतर तक खींचती है। एक रात ललिता ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या आप जानती हैं कि प्रेम क्या होता है? माँ मुस्कुराई, तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का क्या ज्ञान होगा? ललिता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी पीड़ा थी, जैसे वह पहले भी यह प्रश्न पूछ चुकी हो किसी और के जीवन में। ललिता अब 13 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो यमुना तट पर बैठी बांसुरी बजा रही थी कि अचानक उसकी बांसुरी से अलग धुन निकली, वही धुन जो राधा कभी कृष्ण के लिए बजाया करती थी। अचानक वह भी जमीन थोड़ी सी फटी। ललिता ने वहाँ खुदाई की तो मिट्टी के नीचे उसे एक पुरानी जटिल मूर्ति मिली, एक स्त्री की जिसके होठों पर मुस्कान थी, हाथों में बांसुरी। उसने वो मूर्ति उठाई और तभी एक दिव्य स्वर उनके कानों में गूंजा, राधे तुम लौट आई। ललिता स्तब्ध रह गई। कौन था यह? कौन उनका नाम राधे पुकार रहा था? इस दिन के बाद से ललिता का व्यवहार बदलने लगा। वो गहराइयों में उतरती ही जा रही थी। वो जानना चाहती थी कि उसका जन्म क्यों हुआ है, क्यों उसे बचपन से ही प्रेम, विरह और कृष्ण जैसे नाम आकर्षित करते हैं। उसी दौरान एक तपस्वी संत हिमालय में चलकर बरसाने आए। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्होंने ललिता के बारे में सुना और उसे देखकर मौन हो गए। वह बोले, युगों पहले मैंने राधा को देखा था और राधा वही दृष्टि फिर सामने आई है। कन्या, तुम केवल इस युग की नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। ललिता ने पूछा कि आप कौन सा उद्देश्य है, इसकी क्या बात कर रहे हैं? तो स्वामी जी ने आंखें बंद की और बोले, प्रेम अब केवल शब्द बन गया है, उसे जीवन में जीना पड़ेगा। बरसाने की गलियों में अब एक नई कथा जन्म ले रही है। और पर कथा नई होते हुए भी पुरानी थी। ललिता को राधा का पुनर्जन्म थी। अब किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसके मन में एक विचित्र बेचैनी थी जो जानती नहीं थी कि व्याकुलता किसके लिए है, पर मन में कोई अज्ञात पुकार थी, एक गूंज थी जो समय की सीमाओं को लांघ करके उसके हृदय में उतर रही थी। रातों को ललिता अक्सर यमुना किनारे अकेली बैठती और चांदनी में उस अज्ञात पुरुष की कल्पना करती जिसकी झलक उसे स्वप्नों में दिखाती थी। वो व्यक्ति कभी कुछ बोलता नहीं था पर बांसुरी बजाता था, और जब वो बांसुरी की धुन समाप्त होती ललिता की आंखें भर जाती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, क्या माँ प्रेम बिना कहे भी हो सकता है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया असली प्रेम कभी कहाँ नहीं जाता है, बस जिया जाता है। ललिता के भीतर तो कुछ और ही चल रहा था। वो जानती थी कि उसका हृदय उस व्यक्ति के लिए धड़क रहा है जिससे वह कभी मिल ही नहीं सकती है। स्वामी जी ने एक दिन ललिता को अपने आश्रम बुलाया। उन्होंने आंखें मूंद दी और कहा, राधा और राधा, समय पास आया। कृष्ण इस युग में आ चुके हैं, पर वे अब महलों में नहीं, एक साधु के वेश में हैं और तुम्हें ढूंढते हैं। ललिता चौक में कैसे पहचानोगी उन्हें? स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे सम्मुख कोई पुरुष खड़ा हो और तुम्हारा अंतर्मन खुद ब खुद कह उठे यही है, वह तो समझना वही है। पर ध्यान रहे, इस बार परीक्षा और कठिन होगी। तुम प्रेम अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा, इस बार तुम्हें संसार को प्रेम का अर्थ सिखाना है। ललिता का हृदय धड़क उठा। क्या सच में वह व्यक्ति जिसके लिए उसके भीतर इतनी तड़प है अब कहीं उसी धरती पर विचार रहा है? द्वारिका जो अब महलों की नगरी नहीं रही बल्कि साधु संतों का आश्रम बन चुका था।
वह एक नवयुवक साधु अंतरानंद लोगों को उपदेश देता था, पर कोई जानता नहीं था कि यह आनंद वास्तव में कौन है। जब आंखें बंद करता तो उसकी बांसुरी से वही धुन निकलती जो राधा सुनाती थी। वो जब वचन देता तो प्रेम की ऐसी गहराई में बोलता कि लोग रो पड़ते। वह कहता, प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। प्रेम त्याग है, समर्पण है और सबसे बड़ा सत्य। पर भीतर से वह अनंत आनंद भी अधूरा है। हर पूर्णिमा की रात वो किसी अज्ञात स्त्री की स्मृति में यमुना तट पर जाकर मौन होकर बैठ जाता। एक बार उसके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप यहाँ क्या खोजते हो? तो मुस्कुराकर बोला, अपना अधूरा अतीत। तब ललिता को यह स्पष्ट संकेत मिला था। स्वामी विवेकानंद से उसे एक दिशा दी थी कि वहाँ एक साधु मिलेगा जो तुम्हारा सत्य है। माता पिता को प्रणाम कर ललिता अकेले निकल पड़ी। हाथ में केवल छोटी सी बांसुरी और हृदय में तीव्र विश्वासों गांव-गांव घूमती रही। कहीं कथा सुनती, कहीं साधु से मिलती, पर किसी से वह दृष्टि नहीं थी जिसमें उसे तलाश थी। एक दिन एक वृद्धा ने उसे देखा और कहा, बिटिया तेरे माथे पर राधा का तेज है, तू क्यों भटक रही है? ललिता ने कहा, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, किसी को जो मेरे भीतर है पर बाहर नहीं मिल रहा। वृद्ध मुस्कुराई, बांसुरी बजा, जो तेरे लिए बना है अवश्य पहचान लेगा। उस दिन ललिता ने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ करके पहली बार अपनी बांसुरी बजाई और ठीक उसी क्षण सैकड़ों मील दूर द्वारिका में बैठे अनंत नंद की आंखों में आंसू बह निकले। ललिता अब तक 8 गांव तक पार कर चुकी थी। उसका तन थक चुका था पर मन की विष वैसे ही थी। हर गांव में वह बांसुरी बजाती, पर हर बार वही खालीपन, वही अधूरापन रहता। लगता जैसे कोई छाया उसके आसपास है पर पकड़ से बाहर है। उसने अब बांध लिया था, फिर अगली पूर्णिमा को वही, यदि वह व्यक्ति नहीं मिला तो वह यमुना में समाधि ले लेगी, क्योंकि उसका जीवन एक संकल्प है। राधा की आत्मा को अब अधूरा नहीं रखना चाहिए। उसी रात एक मंदिर में उसके अंतिम बार अपनी बांसुरी उठाई। धुन वैसी थी जो आत्मा को भीतर तक भिगो दे, और उसी क्षण बहुत दूर हिमालय की तलहटी में बैठे आनंद नंद की दृष्टि झुक गई। बांसुरी को की वो तान जिसके वर्षों पहले उसके हृदय को स्पर्श किया था, फिर से उसके कानों में गूंजने लगी थी। यह धुन या तो वही है जो मैंने यमुना के किनारे सुनी थी, तब मेरी आत्मा पहली बार कांपी थी। वो अब और रुका नहीं। उसी रात उसने हिमालय छोड़ दिया। ललिता को उस रात स्वप्न आया। राधा और कृष्ण एक बार फिर यमुना तट पर साथ बैठे थे। राधा ने पूछा, प्रभु क्या इस बार भी मैं अधूरी रहूंगी? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता देखनी है। स्वप्न टूटा और ललिता का माथा पसीने से भीग गया। वो उठी, बांसुरी उठाई और फिर बजाई वो अंतिम बार। ललिता अब उस नगरी में थी जहाँ अनंत नंद पहुँचने वाला था। वृंदा धाम यह कोई सामान्य स्थान नहीं था। कहते हैं यही राधा के अंतिम बार कृष्ण को देखा था और एक शिला को छूकर संकल्प लिया था कि जब तक प्रेम को पूर्णता ना मिले वो लौटती रहेगी उसी स्थान पर। अब एक कथा हो रही है और कथावाचक कोई और नहीं, अनंत नंद ही थे। ललिता दूर खड़ी थी। वो उस चेहरे को नहीं पहचानती थी, पर उसकी वाणी से कुछ ऐसा था कि उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। अनंत नंद ने उस दिन प्रेम की परिभाषा सुनाई। प्रेम वो नहीं जो सिर्फ साथ में जीता है, प्रेम वो जो बिछड़ कर भी संपूर्ण होता है। इतना कहकर जब उसने लोगों की भीड़ में दृष्टि डाली, उसकी आंखें ललिता से टकराईं। दोनों के भीतर कुछ काम जैसे आत्माएं एक क्षण के लिए सिहर गईं। ललिता की बांसुरी गिर पड़ी। अनंत नंद ने प्रवचन अधूरा छोड़ दिया और मंच से उतर आया। ललिता ने धीरे से पूछा, क्या आपको मेरी आवाज़ अब भी सुनाई देती है? अनंत नंद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राधे तुम आ गई। जिस क्षण आत्माएं एक हुई उसी क्षण आकाश काले बादलों से भर गया। एक रहस्यमयी साधु कुरंगनाथ प्रकट हुआ और वर्षों से इस मिलन को रोकने का प्रयास कर रहा था। वह जानता था कि राधा और कृष्ण इस युग में मिल गए तो प्रेम को धर्म के ऊपर स्थान मिल जाएगा और समाज की जड़ता को तोड़ डालेगा। कुरंगनाथ ने कहा, तुम्हारा प्रेम इस युग के नियमों के विरुद्ध है। यह समाज इसे ना मानेगा, न सह पाएगा। अनंत नंद ने उत्तर दिया, प्रेम समाज से नहीं आत्मा से जन्मता है। कुरंगनाथ बोला, तो फिर
तैयार रहो अंतिम परीक्षा के लिए। और उसने एक शर्त रखी, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो असली पूर्णिमा तक राधा बिना देखे बिना सुने केवल अपनी आत्मा से तुम्हें पहचान कर तुम्हारे पास आएगी, और यदि वह असफल हुई तो तुम दोनों फिर युगों में बिछड़ जाओगे। अनंतनंद मौन रह गए। ललिता ने सिर झुकाया। मैं स्वीकार करती हूँ। पूर्णिमा की रात पास आ रही थी। कुरंगनाथ की शर्त ललिता के लिए केवल परीक्षा नहीं थी, यह उनकी आत्मा की पुकार थी, जी पिछले जन्मों की स्मृति की कसौटी थी। उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी। उसने कसम खाई थी कि अब वो किसी को नहीं देखेगी जब तक उसकी आत्मा उसे कृष्ण ना दिखा दे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा आजकल की कन्याओं को बस नाटक करने की आदत है। कुछ ने चुपचाप प्रार्थना की, हे राधे इस युग में फिर से प्रेम की जीत दिला देना। वहीं दूसरी ओर अनंत नंद एक गुफा में व्रत कर बैठ गया। ना अन्न ना जल, बस आंखें मूंद कर एक ही मंत्र जप रहा था, राधे राधे। उसके शिष्य घबरा गए थे। किसी ने पूछा, गुरुदेव आप प्राण क्यों त्याग रहे हैं? वो मुस्कुरा करके, प्राण नहीं त्याग रहा, मैं प्रेम को पूर्ण कर रहा हूँ। उसने सबको आदेश दिया कि जो भी ललिता को मिलने आए उसे कुछ न बताया जाए, ना चेहरा ना स्थान। वो देखना चाहता था कि क्या राधा इस युग में बिना दृष्टि आत्मा से स्पर्श कृष्ण को पहचान पाएगी। ललिता अब यात्रा पर थी, आंखों पर पट्टी थी पर हृदय खुला था। वह हर गांव में जाती, किसी साधु से पूछती, क्या आप आनंद नंद हैं? बहुतों ने झूठ कहा, हाँ मैं ही हूँ। पर ललिता का हृदय कांप उठा। उसे लग रहा था कि यह वो नहीं। एक बार वह एक ऐसे साधु के पास पहुंची जो बहुत ही तेजस्वी दिखता था। उसकी आवाज़ मधुर थी, चाल में गजब की गरिमा थी। उसने कहा, मैं अनंत नंद हूँ। राधे ललिता कुछ पल को डगमगाई, लेकिन फिर कांपती आवाज़ में बोली, आपका स्वर तो मधुर है, पर आत्मा कौन है आप? वो नहीं है, मेरी आत्मा जानती है। साधु का चेहरा बदल गया। वो कुरंगनाथ ही था जिसने स्वयं भ्रम फैलाने की ठानी थी। वो क्रोधित होकर बोला, अभी भी नहीं टूटी तू? किस प्रेम की बात कर रही है तू? ललिता बोली, जिस प्रेम से युगों को जन्म दिया है उस प्रेम की। और क्या आप जाने उस प्रेम को जो आत्मा से बहता है? कुरंगनाथ हार कर चला गया। अब ललिता अंतिम नगर में पहुंच चुकी थी। वहां से आगे कोई रास्ता नहीं था, बस एक गुफा थी जहाँ कोई साधु वर्षों से मौन व्रत में बैठा था। ललिता उस गुफा के द्वार पर पहुंची। उसने पहले अपने नेत्रों को छुआ, पर पट्टी नहीं खोली। वो धीरे धीरे भीतर गई। वहां धूप की एक किरण साधु के चेहरे पर पड़ी थी। वो चुपचाप बैठा था। ललिता ने अपना हाथ उसके निकट ले जाकर रखा और उसने अपनी बांसुरी उस साधु के चरणों में रख दी। मैं जानती नहीं कि आप कौन हैं, मैं देख नहीं सकती, पर मेरी आत्मा काँप रही है। क्या आप ही मेरे वो हैं जिसके लिए मैंने जन्मों जन्मों में भटक रही हूँ? गुफा में मौन था। फिर साधु ने उसकी बांसुरी उठाई और पहली बार बजाई। उसी धुन को यमुना के किनारे बजी थी, वही जो राधा को अंतिम सांसों में सुनाई दी थी। ललिता रो पड़ी। कृष्ण! साधु की आंखें खुली। वो अनंत नंद था, उनकी आंखों में भी आंसू थे। राधा, इस बार तुमने अपनी आंखों से नहीं, अपने भीतर से मुझे पाया है। अब प्रेम पूर्ण है। ऋषि ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में हजारों जन्मों की थकान थी, पर उसी के भीतर चिंतन, प्रेम की लौ झलक रही थी। उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा मिलन संपूर्ण तभी माना जाएगा जब तुम्हारा प्रेम समाज की आंखों में भी सत्य और पवित्र प्रमाणित हो, नहीं तो यह मिलन फिर भी उसी तरह छिपाया जाएगा जैसे युगों से होता आ रहा है। ललिता धीरे से बोली, ऋषिवर, प्रेम को समाज की स्वीकृति की आवश्यकता कब से होने लगी? प्रेम तो स्वयं ईश्वर है। पर अनंत नंद ने सिर झुकाया। राधे इस युग में अब भी उस सत्य से डरता है जो मुक्त करता है। प्रेम जब तक समाज में सम्मानित नहीं होगा तब तक हजारों राधा छिपती छिपाती रहेंगी, कृष्ण अकेले समाधियों में बैठे रहेंगे। कृष्ण बोले, इसलिए तुम्हें नगर के राज्य सभा में अपने प्रेम को स्वीकार करना होगा। वहाँ राजा, पुजारियों, ब्राह्मणों और जनता के सामने यह बताना होगा कि एक साधु और एक ब्रह्मचारिणी प्रेम में बंध कर ही धर्म के मार्ग में विचलित नहीं हुए। अगले दिन वृंदा धाम की राजसभा में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। राजा ने कहा, तुमने सुना है कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य तोड़ा है, यह अपवित्र है। अनंत नंद ने मंच पर उतरकर उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं तोड़ा है, मैंने केवल सत्य को अपनाया है। फिर उसने सबको वो बातें सुनाई जो उसके वर्षों से साधना से जानी थी। प्रेम कोई कथा काम नहीं है, यह आत्मा का भाव है। जब राधा ने कृष्ण को प्रेम किया था तब भी समाज यही कहता था कि यह अनुचित है, और जब उन्होंने जीवन भर एक दूसरे के बिना रहकर संसार के लिए त्याग किया तब भी समाज चुप रहा। ललिता भी आगे बढ़ी। मैंने आँखों
पर पट्टी बांधी थी ताकि कोई मुझे यह न कहे कि मैं रूप या बल पर मोहित हुई। मैंने उन्हें केवल आत्मा से पहचाना है। एक वृद्ध ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ। किंतु धर्म के शास्त्रों में यह नहीं लिखा कि कोई साधु प्रेम करे। राजा मौन था। तभी सभी की निगाहों के उत्तर राजा कुछ क्षणों के लिए मौन रहा, फिर बोला, जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे कृष्ण और राधा की कथा सुनाती थी। मैं हर बार यही पूछता था कि अगर राधा उनसे इतना प्रेम करती थी तो वह विवाह क्यों नहीं हुआ। मेरी माँ चुप हो जाती थी। उसने आगे कहा कि आज मैं समझ पाया, विवाह समाज का नियम है पर प्रेम आत्मा का। मैं यह सभा भंग करता हूँ और आज से राधा कृष्ण के प्रेम को इस युग में स्वीकार करता हूँ। उसी क्षण आकाश से ध्वनि गूंजी, शंखनाद, वीणा की मधुर ध्वनियाँ और पुष्पों की वर्षा। लोगों ने देखा राजसभा के ऊपर कमल खिला है और बीच में एक सुंदर आलोक पुंज उतरा। जो ऋषि फिर प्रकट हुए अब उस प्रेम पूर्ण में। अब राधा को जन दर्जन भटकना नहीं पड़ेगा। यह कथा पूर्ण है। कुछ दिनों तक अनंतनंद और ललिता ने यमुना तट पर एक छोटी सी कुटिया बनाई। वे दोनों वहाँ रहते थे, बिना किसी बंधन के, बिना किसी नाम के। लोग उन्हें राधा कृष्ण कहते थे, लेकिन वे बस एक दूसरे को प्राण कहकर पुकारते थे। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात ललिता ने बांसुरी बजाई और अनंतनंद उनकी गोद में सिर रखकर सो गए और धीरे धीरे उनके शरीर ने वहीं समाधि ले ली, जैसे प्रकृति ने भी उन्हें मिटाने से इनकार कर दिया हो। आज भी वृंदावन धाम में यमुना के तट पर हर पूर्णिमा को एक अजीब सी धुन सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो राधा की अंतिम इच्छा थी, जो हमारा प्रेम मिटे नहीं, बना रहे जब तक प्रेम को लोग समझ ना ले। और इस प्रेम की कहानी जो अधूरी थी अब पूर्ण हो चुकी थी। लेकिन याद रखना, राधा और कृष्ण कभी मिटे नहीं। वह बस एक आत्मा से दूसरे आत्मा में बहते रहेंगे। जहाँ प्रेम हो वहाँ राधा कृष्ण होते ही हैं, जहाँ प्रेम ना हो वहाँ सब कुछ अधूरा है। तो आज इस कहानी के माध्यम से आपको शायद एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।